हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार 12th कॉमर्स ओसीएम यस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने जुड़ चुका हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को यह समझ जाएगा कि एक्चुअली ओसीएम को समझना कैसा है। आप लोगों को लगता है सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए चैप्टर वाइज। पहले तो मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पे एक वीडियो मैं कर चुका हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, और बाकी रिमेनिंग 7 चैप्टर पे भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा ही। लेकिन जब मैं बच्चों को कहता हूं दोस्तों आप कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पहले कीजिए, जैसे कि हम क्रैश बैच में अब कर रहे हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, ऑल ओवर महाराष्ट्र से बहुत सारे बच्चे अभी तो क्रैश बैच में जुड़ चुके हैं। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हो तो प्लीज अपॉर्चुनिटी वेस्ट मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए और अपना सक्सेस इंश्योर कीजिए। बहुत ही आपको जो भी इशू हो एक बार डिस्कस कीजिए और जल्द से जल्द पार्ट बनिए क्रैश बैच का, ताकि आप चीजों को समझो। बट एनीवेज बाकी सब बच्चों के लिए मैं पेपर एनालिसिस भी लेके आया हूं कि लास्ट ईयर क्या पूछा गया था। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि ये जो है ना, ये जो 4 चैप्टर आपको देखो अभी पीछे स्क्रीन पे दिखेंगे। चैप्टर नंबर 4 ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 4 जो 27 मार्क्स को आता है बोर्ड एग्जाम में, चैप्टर नंबर 8 जो 20 मार्क्स के लिए आता है मार्केटिंग, ओसीएम की बात कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 7 15 to 70 मार्क्स फिक्स है, और चैप्टर नंबर 1 12 मार्क्स फिक्स है। तो 50% सिलेबस ओसी की मैं बात कर रहा हूं सर। आपके हिसाब से अगर इतना देखे तो 60-70 मार्क्स तो यही 4 चैप्टर में से आ रहे विद ऑप्शन यस। लेकिन सर अब भरोसा कैसे करें? लास्ट टाइम में यही बच्चों को कह रहा था कि आप इन 4 चैप्टर पे पहले फोकस कीजिए, आप बहुत अच्छे से इसको समझिए। दोस्तों अपने जितने भी दोस्त होंगे ना, एक अच्छा तो ये कर दो, देखो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, लाइक्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चलो ये मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूं, अगर हो गए अच्छी बात है। लेकिन आपके दोस्त की जरूर हेल्प हो जाएगी अगर आप भेज दोगे तो। आपके जितने भी ग्रुप से जहां तक ये चीजें भेज सकते हो पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। जो केसीए के स्टूडेंट ऑलरेडी वो भी तो देख ही रहे हैं। बट अब एक बात समझो, इसका अभी मैं कनेक्शन दिखाता हूं लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर से। ध्यान से याद रखना कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4, 8, 1 और 7। इतना अगर मैं थरोली करता हूं, बाकी सब तो करना है, लेकिन देखो कितना पेपर मुझे आ जाता। चलो बोर्ड एग्जाम 2022 का डिस्कशन करें एवरीवन यस। आप लोगों को उस पेपर पे भी मैं लेके आता हूं ताकि आपको दिखे टोटल ओसीएम में कितने क्वेश्चन होते हैं सर और मैडम। टोटल हमारे इस सब्जेक्ट के पेपर में होते हैं क्वेश्चंस, एक मिनट से 8। और अगर आप 8वां क्वेश्चन देखोगे बेटा, जस्ट ए मिनट है, यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से वो दिखे। एक मिनट, हाँ यस सर, टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने मार्क्स का आता है वो 8 मार्क्स के लिए। एनी 1 लिखना होता है 2 में से, यस और नो दोस्तों। हाँ अब रिवर्स में जाने वाला, क्योंकि इसी में दिक्कत आता है। पहला ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का सबको पता है। तो 2022 का जो पेपर था सर, डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, कौन से चैप्टर से आया? चैप्टर नंबर 4। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, कौन से चैप्टर से आया? चैप्टर नंबर 8। इन्हीं 2 चैप्टर से यहां पे सवाल पूछे जाते हैं। आप थरोली सारे क्वेश्चन कीजिए। कुछ वीडियोस मेरे अवेलेबल है, आपको प्लेलिस्ट में सर्च करने में दिक्कत आ रही, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना ऐप डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे अपने चैनल से जुड़िए, बहुत सारी चीजें आएगी। क्रैश बैच ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली जुड़िए, लाइव में सब चीजें हो रही है, सिर्फ एक बार कांटेक्ट कीजिए। नाउ पे अटेंशन, 8वां क्वेश्चन डन। 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्या लिखना है, एक। और ये हमेशा ट्रेंड है कि 4 और 8 चैप्टर में से पूछा ही जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सर, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी 2 10 मार्क 5 मार्क्स का एक सवाल है। चलो 8 मार्क्स का तो नहीं यार डन हो गया। अब 5 मार्क्स का एक सवाल है, एनी 2 लिखने। देखो एक्सप्लेन द एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हुम? हेनरी फ्योल। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1 का सवाल। एक्सप्लेन एनी 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन हो गया। बट वापस सवाल आया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, चैप्टर नंबर 4। तो क्वेश्चन 7 भी मैं डील कर लेता हूं अगर मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 4 अच्छे से किया। देखो उसी में से आ रहे हैं और मेरा ये क्वेश्चन डन हो गया, क्योंकि एनी 2 ही लिखने थे। दोस्तों इस साल का भी मैं एनालिसिस दूंगा आपको, ये तो मैंने, और मेरा कोई भी वीडियो आप रैंडमली जाइए लास्ट ईयर, सब सर सभी पब्लिकली है ना अवेलेबल है सर। आप डेट वाइज देखिए, वीडियो देखिए, पेपर देख लीजिए, आपको समझ जाएगा मैंने कहा था कि नहीं कहा था।
और आप पेपर भी देख लीजिए, एज इट इज मैच हो रहा है सर, कुछ भी ऐसे नहीं कि सर फेंकने के लिए हम आएंगे और कुछ भी बोल देंगे। क्वेश्चन 7 हो गया, 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 1 और चैप्टर मेरा कहां से आ गया सर, 4 में से आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 जहां पे बच्चों को दिक्कत आती है, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनी 2 लिखने थे दोस्तों, 8 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स का एक सवाल है। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, चैप्टर नंबर 1। देर आर मेनी वेज एंड मीन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चैप्टर नंबर 7। तो मैंने जो चैप्टर कैसे वहां से 2 तो यहीं पे आ गए, आगे तो जाना भी नहीं है, लेकिन जाते हैं सर। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, चैप्टर नंबर 4। एंड मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर, चैप्टर नंबर 8। देख लीजिए मैंने कौन से चैप्टर कहे हैं, और ये पिछले साल का पेपर है सर। दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको ये जो जरूरत है तो आपको AKCA क्या हेल्प कर देगा आपको, मतलब आपका पूरा उसी का बर्डन ट्रेस निकाल लेंगे। ये तो सिर्फ सवाल बता रहे, लर्निंग क्रैश बैच में हो रही है। आपका 2000 4000 1000 सर पेड इसीलिए ताकि ना शिद्दत से आप करो, और कर रहे हैं बच्चे। जो भी इश्यू एक बार डिस्कस करो, लेकिन ये मैं क्यों इतना जी तोड़ के बता रहा हूं, इतना बताने के बाद भी बच्चे नहीं सक्सेस ला पाते सर। अब और क्या करना चाहिए, क्योंकि सर बता तो दिया लेकिन हो नहीं रहा हमसे, मतलब अभी थाली परोस के दी, अब खाना तो आपको पड़ेगा सर, नहीं हो रहा है तो हम खिलाएंगे, लेकिन वहां तक आना पड़ेगा। नाउ पे अटेंशन सर, 6वां क्वेश्चन डन। 8 और 10 18 और अगेन उस 8 मार्क्स, मतलब यहां तक मैंने आपके 26 मार्क्स तक की कहानी तो बता दी है। ये लास्ट ईयर का पेपर है, चैप्टर 1748 यहां पे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। यस सर, थोड़ा और आगे जाते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 ने सर? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आंसर इन ब्रीफ एनी टू, 8 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स का एक सवाल। देखो, एक्सप्लेन 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ सवाल 4 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड एम्प्लॉय, चैप्टर नंबर 6। एंड स्ट्रेट एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, चैप्टर नंबर 7। तो 1 मैंने कौन से कहे, 4 8 7 1, तो उसमें से वापस 2 क्वेश्चन आ गया, 8 में से और 7 में से। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी डील हो जाता था। यस और नो, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे सर लास्ट ईयर। अब देखिए, आपको चाहिए तो जुड़िए, सारे चीजें सारे वीडियोस देखिए। थियरी सब्जेक्ट के दम पे 60,000 बच्चे जुड़े हैं सर, फिर भी अकाउंट का भी आप देखो, आपको फील होगा, डिफरेंस समझेगा कि क्या क्या एक्चुअली फर्क हो रहा है पढ़ने में। 5 6 7 8 4 क्वेश्चन डन हो गए सर, और इसी के साथ 30 के ऊपर हमारी गाड़ी चली गई है। अब हम देखते हैं सर डिस्टिंग्विश। सारे डिस्टिंग्विश सर मार्क कर लीजिएगा, और मेरे दोनों वीडियो देखिएगा जो डिस्टिंग्विश के मैंने दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में तो मिल ही जाएंगे, उतना देखिएगा, उसी में से आपके ये 12 मार्क्स कवर होने वाले हैं। मालिक पे अटेंशन, आप लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन देखिए, एनी 3 लिखने हैं, 12 मार्क्स मतलब 4 मार्क्स का एक सवाल है। बोलो यस और नो। यहां पे दिक्कत आ रही थी। अब देखिए, चैप्टर 2 से एक डिस्टिंग्विश है, लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस चैप्टर 4 से एक डिस्टिंग्विश है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन चैप्टर 7 से एक डिस्टिंग्विश है, और स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग चैप्टर 2 से अगेन एक बराबर चैप्टर 2 से एक वापस डिस्टिंग्विश है। ये ऑलरेडी कवर कराया था, लेकिन आप देखो यहां पे अगेन 4 और 7 8 मार्क्स तो कवर हो गए ना। दूसरा चैप्टर ऐसे भी तो आप छोड़ने वाले हो नहीं, लेकिन मैंने प्रायोरिटी पे जो कहा उसमें से वापस 8 मार्क्स तो 2 डिस्टिंग्विश तो आए भी गए, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, और ये दोनों के दोनों कवर है। इधर ये प्लानिंग इसके बारे में भी बताया हुआ है मैंने वो वीडियोस में सर। चौथा क्वेश्चन 12 मार्क्स तो हाथ के मार्क्स है सर। कैसे लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन पे मैंने वीडियो बनाया, लिंक पे जाइए, आप एक बार इस चैनल पे देखिए, सब अवेलेबल है, सब अवेलेबल है सर। भले वो पिछले साल के लिए डाला था, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन तो क्या ही फर्क पड़ता है, इस साल पिछले साल एक ही वीडियो एक ही कंटेंट है, आपके लिए एज इट इज एप्लीकेबल है। इसका टेंशन हटाओ, वो 2 वीडियो देखो डिस्टिंग्विश के, जिंदगी सॉर्टेड है। क्रैश बैच में तो हम पढ़ ही रहे, आपको बताऊंगा सब चीजें, क्योंकि आप मेरे साथ लाइव हो जो बच्चे हैं, लेकिन आप ये समझिए टेंशन को पहले कम कीजिए, पढ़ाई अपने आप होने लगेगी। ओसी के 4th क्वेश्चन की कहानी डन, तो 4 5 6 7 8 5 क्वेश्चन डन कर दिए सर। यस, अब तुम्हारा कहना है सर वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, कितने मार्क्स को आता है? क्वेश्चन 3 में आपको बोर्ड एग्जाम में वो सवाल पूछा जाता है सर, और 6 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स के लिए ईच। आप देख लो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 से एक सवाल है, उसके बाद आप देखोगे अगेन आपका चैप्टर नंबर 2 और 4 से रिलेटेड ही है, और आप देखो ये 5वें चैप्टर से। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमको टेक्स्ट बुक के नीचे के करने हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन इस पे ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन को हमको थोड़ा ना स्ट्रैटेजिकली डील करना होगा।
सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जो आप देख रहे हो, जो मैंने कहा कि अब जो मैंने जो चैप्टर के वो छोड़ के अगर आप देखोगे, जितना टेक्स्ट बुक के नीचे उतना करो, एक दो तो मिल ही जाएंगे, राइट। तो थर्ड मैनेजमेंट के लिए इजी है, कैसे लिखना है उस पे मेरे 2 वीडियो है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। कुछ नहीं, जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल को क्लिक कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वहां पे जाइए प्लेलिस्ट और देखिए, पूरा नीचे जाके स्क्रॉल कीजिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी दिखेंगे आपको। यस सर, कहानी में आगे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स के लिए बहुत बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, इसको ध्यान ही नहीं दे रहे। ओसीएम में ये वाला जो सवाल है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट एनी 4, 2 मार्क्स का एक था। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 2, इंश्योरेंस चैप्टर नंबर 4, प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग चैप्टर नंबर 8, लोक अदालत चैप्टर नंबर 7, आउटसोर्सिंग आई थिंक सो चैप्टर नंबर 5, ई बिजनेस वही है, 3 और 5 की बात है। तो आपको जो मैंने चैप्टर कहे उसमें से तो 4 आ गए, सेकेंड चैप्टर को अगर ऐड कर लोगे तो आपकी नैया ऐसे भी निकल जाती है, पार हो जाती है। तो मैंने आपको 4 चैप्टर कहे थे, 1, 4, 7, 8, सेकेंड को ऐड कर दूं, रोज एक करूंगा, प्लानिंग एक दिन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, 6 दिन में चैप्टर हो जाता है और आपके आंसर भी हो जाएंगे। तो 8 मार्क्स ये कवर हो गए। सर एनालिसिस देख रहे हो, पेपर पैटर्न समझ रहे हो, बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर, और सर बाकी अभी क्या बताओ, ये देख लीजिए, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर 5 मार्क्स के लिए सवाल था, ये 20 मार्क्स का जो ना, तो इस पे आपको ध्यान देना है एक बार। ये सवाल कहां पे मिलेंगे, अपने एप्लीकेशन में जाइए, वहां पे अमोल कासार AKCA मैंने कहा था कैसे डाउनलोड करना है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, आप वहां पे OCM 12th OCM के नोट्स में जाओ, ये सारे ऑब्जेक्टिव विद एक्स्ट्रा आपको वहां पे मिल जाएंगे अपने एप्लीकेशन में। आप देखिए, करेक्ट एंड अंडरलाइन एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीराइट बोला है तो अंडरलाइन करके वापस से सब लिखना था। मैच द पेयर सिंपल था 5 मार्क्स के लिए, और ये तो सिंपल ही था कि क्या कि फिलिंग द ब्लैंक्स था। आपको रीराइट मतलब ये चीज़ याद रखना कि जब आप ऐसे रीराइट सेंटेंस वाली कहानी आती है सर, तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना होता है, सिर्फ आप सही आंसर लिख के आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बच्चे लिखते हैं क्वेश्चन 1 जो भी आंसर रहेगा XYZ, ठीक है, वो टिक कर देते हैं, क्वेश्चन 2 टिक कर देते हैं, क्वेश्चन 3 टिक कर देते, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आप आंसर पूरा स्टेटमेंट लिखिए, आंसर लिखिए और फिर उसको बॉक्स कीजिए, दैट्स इट। ये था पेपर 1 से लेके सर, आप देखिए थोड़ा ओवरव्यू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा बेटा, बराबर है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 हमने देखा। 2 क्या था, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, 8 मार्क्स था, इस पे ध्यान दीजिए, जो चैप्टर मैंने कहे वो अच्छे से कीजिए और एक्सरसाइज के नीचे के क्वेश्चन करना। 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स का था। 4th क्वेश्चन आया डिस्टिंग्विश बिटवीन, 12 मार्क्स, मेरे वीडियो देखिए, सब कहानी डन हो जाएगी। 5th आंसर इन ब्रीफ था, कहां से क्वेश्चन आए लास्ट ईयर बताया मैंने। 6 जस्टिफाई, अगेन ये जो नंबर है आपको चैप्टर नंबर दिखे वहां पे 714, ये चैप्टर नंबर है। 8 आपका बड़ा क्वेश्चन जिसमें मैंने कहा कि यहां से इस चैप्टर से आपको फोकस करना है। दोस्तों ये थोड़ा एनालिसिस वाला सेशन था, मैंने आपको कहा कि ये चैप्टर कीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सर और मैडम, और जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने जो मैंने कहा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैंने कहा ये कर लिया, इसमें मैं सेकेंड चैप्टर को ऐड कर दूं, पूरा OCM डन। 8 में से 5 चैप्टर शिद्दत से कर लेंगे, बाकी सब तो करना ही है, लेकिन अब करिए, पढ़िए। आई होप आपको ना ये देख के थोड़ा मजा आया रहेगा। हाँ सर बहुत ज़्यादा टेंशन कम हो गया करके, टेंशन मत लो, पढ़ाई चालू रखो दोस्तों। AKCA आपके साथ है, ऐप डाउनलोड कर लो, क्रैश बैच में रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल ज्वाइन कीजिए, पैसा वेस्ट नहीं होगा, राइट। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।